हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि इतने विवादों के बाद भी नीट और जी का एग्ज़ाम हो रहा है। सरकार ने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं और आप सब लोग ने उन्हें डाउनलोड भी कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो एडमिट कार्ड आपको किस तरह से फिल करने हैं, आपको किस किस तरह का ड्रेसिंग कोड है जो फॉलो करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें कि आपका एड्रेस, फादर्स नेम, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि आपको कोई कोल्ड, कफ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई फीवर तो नहीं है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस जो सेकंड कॉलम है उसको अभी से फिल मत करिए। उसको यदि जैसे आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख को, तो एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले ही उसको आप फिल करिए, क्योंकि अभी क्या है, मानसून का मौसम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको खांसी जुकाम है तो आपको कोरोना ही है। जैसे यदि आपको अभी आपने वो फिल किया और अभी आपको खांसी जुकाम है और आप 13 तक बिल्कुल ठीक हो गए, तो आप उसमें करेक्शन तो करोगे नहीं। और अदरवाइज़ कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी ठीक हो और 11-12 तारीख को आपको नॉर्मल सा कोल्ड हो जाए, फिर आप उसमें कैसे मेंशन करोगे, राइट। तो आप इसको, मानसून में नॉर्मल खांसी जुकाम होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है आपको कोरोना है। हाँ, और ये चीज़ भी नॉर्मल खांसी जुकाम की वजह से, जैसे कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि यदि हमें नॉर्मल उस टाइम पर यदि नॉर्मल खांसी जुकाम है तो क्या हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके लिए आपके लिए कोई एक अलग से रूम का इंतज़ाम किया हुआ है। यदि ऐसा कोई सेकंड पॉइंट है उसमें किसी ने ये मेंशन किया है उसे कोल्ड या कफ है, तो ऐसा नहीं है कि उसे एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। उसे एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, बस उसके लिए किसी दूसरे रूम का इंतज़ाम किया जाएगा। और ये उसके लिए भी अच्छा है और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि यदि उसे कोल्ड या कफ है और उसको यदि गलती से कोई छींक या खांसी भी आ गई, तो अगले स्टूडेंट ये दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच के डर जाएंगे कि क्या पता इसको कोरोना तो नहीं है, ठीक है। और यदि आपको खांसी जुकाम है तो उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत वीक हो जाती है, तो आपको भी उस टाइम पे कोरोना का जो खतरा है वो ज़्यादा रहेगा। तो अच्छा है कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ और आप अकेले किसी सेपरेट रूम में जाके उस एग्ज़ाम को दें। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपका सेकंड पॉइंट है उसको आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले ही फिल करें। अब आते हैं हम आपके थर्ड पॉइंट पर। इसमें थर्ड पॉइंट में ये मैंशन किया हुआ है कि आप 15 दिन में किसी कोविड-19 पॉजिटिव के किसी क्लोज रिलेशन में तो नहीं आए हैं। मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति के तो संपर्क में नहीं आए हैं जिसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसमें आपको 15 दिन का डेटा देना है। यदि आप 15 दिन में किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आए हो जो कि कोरोना पॉजिटिव था, टच का मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इन्होंने 1 मीटर बताया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस, यदि आप 1 मीटर के डिस्टेंस तक भी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिसको कोरोना था, तो आपको उसकी डिटेल भी मेंशन करनी है, आपको वो डेट भी मेंशन करनी है कि आप कब उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे और कब वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में आपको 15 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देनी है। मतलब एग्ज़ाम, जैसे आपका एग्ज़ाम है यदि 13 को, तो आपको आगे पिछले महीने की 28 तारीख से, मतलब टोटल 15 दिन की आपको ट्रैवल हिस्ट्री देनी है। यदि आप कहीं बाहर गए हैं, कभी किसी दूसरी सिटी में गए हैं, तो आपको वो ऐड करना है। जैसे सपोज़ मैंने बोला कि मैं 1 तारीख को देहरादून गई हूँ और मैं 3 तारीख को मेरी होम टाउन में वापस आ गई, तो आपको मेंशन करना है कि आप कितनी तारीख को कहाँ गए थे, किससे गए थे, अपने प्राइवेट व्हीकल से गए थे या फिर बस से गए थे। आपको ये सब मेंशन करना है और आपको यही मेंशन करना है कि आप अपने होम टाउन में वापस कब आए थे। अब ये होता है आपका 4th पॉइंट। और इसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है कि आपका थंब इम्प्रेशन लगाना है। थंब इम्प्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार आपका थंब इम्प्रेशन गलत लग गया उसके बाद आप उसी के ऊपर वापस लगाओ और इस तरह के ट्राई करो। आपको थंब इम्प्रेशन लगाने से पहले अपने हैंड में, अपने थंब में इंक लगा लीजिए, फिर उसके बाद किसी दूसरे ब्लैंक पेपर एक बार लगा के ट्राई करिए। जब वहाँ परफेक्ट आ जाता है उसके बाद उसे आप अपने एडमिट कार्ड में लगाइए ताकि बिल्कुल सही थंब इम्प्रेशन आएगा। फिर नेक्स्ट है आपको एक फ़ोटो लगानी है। आपको फ़ोटो वो ही होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में, जो आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ स्कैन कराई थी, जो आपके एडमिट कार्ड में है।
उसी की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको आपके साथ उस फोटो की 3 ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, कम से कम 3 ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल फ़ोटोज़ आप अपने साथ लेके जाइए। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके नीचे कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, बट वो सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो सिग्नेचर वो घर से ही करके ले जाते हैं, बट ये सिग्नेचर आपको वहीं जो आपके सेंटर पे है वहीं करना है। ये सिग्नेचर आपको घर से करके नहीं ले जाने। अब ये था हमारा फर्स्ट पेज। आपका जो एडमिट कार्ड है ये सब आप सबको पता होगा कि ये 3 पेजेस का बना हुआ है। अब आते हैं हम दूसरे पेज पे। इसमें दूसरे पेज पे सबसे पहले टाइम मेंशन किया हुआ है कि आपका टाइमिंग क्या क्या होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि टाइमिंग के लिए आपको वहाँ 1 घंटे पहले ही, 1 से 1.5 घंटे पहले ही जाना चाहिए। ये मेरी राय है, क्योंकि वहाँ कई तरह की नई चेकिंग भी हो सकती हैं, तो इसलिए आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले ही जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो इसमें आता है ड्रेस कोड में, इसमें आपको ऐसे कपड़े प्रेफर करने होंगे जो बिल्कुल लाइट कलर के हों, जिनमें पॉकेट्स कम हों। यदि पॉकेट्स ज़्यादा होंगी तो आपकी चेकिंग होगी और आप इरिटेट आओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आओगे। तो आप कोशिश करना आप लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो, ऐसे क्लोथ्स पहनो जिनमें मतलब आप ट्राउज़र यूज़ कर सकते हो, जीन्स अवॉइड करना, और ऐसे क्लॉथ्स पहनना जिनमें पॉकेट्स कम हो। और क्या आप हाफ स्लीव्स के कपड़े प्रेफर करना, क्योंकि फुल स्लीव्स के कपड़ों में आपकी चेकिंग ज़्यादा होगी और आपको इरिटेशन होगी, आपको परेशानी भी होगी। तो फर्स्ट आप लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करना, हाफ स्लीव्स के कपड़े प्रेफर करना और ऐसे कपड़े प्रेफर करना जिनमें पॉकेट्स कम हो। अब नेक्स्ट आता है आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा आपको वाटर बोतल लेके जानी है। वाटर बोतल के लिए बिल्कुल अलग से नोटिस है कि वाटर बोतल जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें वाटर बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आपको अपनी 3 फ़ोटो लेके जानी है, कम से कम 3 फ़ोटो तो लेके ही जानी है। वो फ़ोटो वही होनी चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड में है। जब आपने फॉर्म फिल किया था जो फ़ोटो मेंशन की थी आपको वही फ़ोटो साथ में लेके जानी है। नेक्स्ट आपको लेके जाना है एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र, 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र। उसके बाद आपको अपने साथ मास्क और ग्लव्स भी लेके जाने हैं। आपके जो ग्लव्स हैं वो डिस्पोजल होने चाहिए, या फिर अपन कह सकते हैं वो जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, जब आप जो मास्क और ग्लव्स लेके जाओगे आप इसमें कॉटन के ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको सर्जिकल ग्लव्स ही यूज़ करने हैं। आप जो मास्क और ग्लव्स लेके जाओगे वो वहीं आपके जो सेंटर के बाहर ही आपको वहाँ पे वो डिस्पोज कर दिए जाएंगे, और आपको सेंटर से नए मास्क और नए ग्लव्स भी इशू होंगे, आपको उन्हीं को यूज़ करना है और 3 घंटे उन्हीं के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। और एक आपको आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। आईडी प्रूफ ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन में स्कैन कर रखा है या फिर आप कोई फ़ोटोकॉपी ले गए। आपको आपका ये ज़रूरी है कि बात बहुत ज़रूरी है कि आपको ओरिजिनल आईडी ही चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो फ़ोटोकॉपी ले जाते हैं या फिर फ़ोन दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही ले जाना होगा। और नेक्स्ट है आपका कि आपको वहीं से पेन और जो पेन है, पेंसिल है, वो सब आपको वहीं मिलेंगे, आपको घर से नहीं ले जाना है। और वहाँ पे किसी भी मोबाइल वगैरह रखने की कोई स्पेस नहीं होगी, तो आप ये कोशिश करना कि आप मोबाइल वगैरह अवॉइड करो, इनको ना लेके जाओ, क्योंकि हर सेंटर में मोबाइल वगैरह को रखने के लिए परफेक्ट स्पेस नहीं मिल पाता। हाँ, और एक चीज़ और, आपको पेन पेंसिल आपको जो भी है आपको घर से नहीं लेके जाना। घर से आपको वो इम्पॉर्टेंट सामान जो आपकी सेफ्टी के लिए है, लाइक हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, टिश्यूज़, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना, आपको सब कुछ सेंटर पे अवेलेबल होंगे। अब आते हैं हमारे थर्ड पेज पे। इन्होंने थर्ड पेज पे ऐसे ही लिखा हुआ है, सारी गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। इवन जो चेकिंग होगी वो चेकिंग भी एक मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। जो बेंचेस हैं इनका कुछ इन्होंने डिसाइड किया है कि बेंचेस की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी और चेकिंग जो है वो बहुत दूर से की जाएगी। और एक चीज़ और, इसके जो सेंटर के बाहर ही आपका टेम्परेचर चेक होगा। यदि आपका जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है आपका वो टेम्परेचर होता है तो आपको एग्ज़ाम देना दिया जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपका वो टेम्परेचर से हाई होता है तो भी आपको एग्ज़ाम देना दिया जाएगा, बट उसके लिए आपको दूसरे रूम में बिठाया जाएगा, एक अलग से रूम में, ताकि आपको भी कोरोना का खतरा ना हो और उन दूसरे बच्चों को भी कोरोना को कोई खतरा ना हो। और नेक्स्ट है आपका कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको वहीं सबमिट करना होगा, और जो ग्लव्स हैं और जो मास्क है वो भी आपको वहीं डिस्पोज करने होंगे। और ऐसा माना गया है कि इसके बाद इसमें कुछ गाइडलाइंस भी है कि शायद ये आपका फाइनल एडमिट कार्ड ना हो।
यस, गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया था कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं ये आपके घर से 100 से 450 किलोमीटर की दूरी पर हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या इंतजाम करने हैं, क्या व्हीकल करना है, आपको कैसे जाना है, इसलिए इन्होंने ये एडमिट कार्ड पहले ही आपको इशू करा दिए हैं। हो सकता है एक और एडमिट कार्ड आए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, बट अभी कुछ भी नहीं आया है, तो हम इसी एडमिट कार्ड को अपना फाइनल एडमिट कार्ड मानते हैं और इसी के साथ चलते हैं। बाकी जो भी न्यूज़ हैं वो आपको सुनने में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक सिर्फ ये ही है कि नीट और जी का एग्ज़ाम होने वाला है। सरकार अभी भी अपने फैसले पर अड़िग है। तो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आसपास की न्यूज़ को इग्नोर कीजिए और अपनी तैयारी बिल्कुल एक होकर, जैसे आप तैयारी स्टार्टिंग में कर रहे थे कोरोना के बाद। मैं मानती हूँ आपका थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस हुआ है, ये सब मैं चीज़ें मानती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ तक है अभी तक सिर्फ यही न्यूज़ है कि ये एग्ज़ाम होगा। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और 7 से 12 तक का मैथ्स और साइंस के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माय चैनल नेम इज़ ईजी योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।